जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू? तो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, राष्ट्रपति पे कैसे महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल 61 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे देश हित के लिए अच्छा ना हो, या कह सकते हैं जो जनता के कार्य में बाधा होता है राष्ट्रपति के कारण, तो उन्हें महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। तो हमने महाभियोग के बारे में जाना, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति के बारे में जाना, आपातकाल के बारे में जाना। अगर ये सारी टॉपिक आपको पढ़ना है तो हमारा जो सुरुचि स्टडी पॉइंट चैनल पे जाइए और सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये सारा टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो 11th 12th का एग्ज़ाम दे रहा हो या कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो रहा हो। सभी को ये सारी टॉपिक आना चाहिए समझ में। देखिए, जो क्लास 12th में होंगे उनको महाभियोग पढ़ने के लिए आता है कि महाभियोग क्या है। उसके बाद उनको पूरा आपातकाल शक्ति, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति क्या क्या होता है, राष्ट्रपति आपातकाल कैसे लगाता है, ये सारी टॉपिक उनको पढ़ना होता है। तो इसीलिए बाबू आप अगर 11th 12th में भी हैं तो अपना मेरे वीडियो देखिए और पढ़िए, समझिए और अच्छा रैंक लाइए। अब देखिए, हम आज उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको राष्ट्रपति में एक टॉपिक छूट गया था कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार होता है, जिसमें एक अधिकार है आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। क्या क्षमादान? मतलब कि कोई ऐसा अपराधी या गुनहगार है जो कोई ऐसा जुर्म किया है जिससे उसको उम्र कैद या बहुत लंबा सजा हो गया, या हम कह सकते उसे फांसी की सजा दे दी गई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 ये कहता है कि सिर्फ राष्ट्रपति को ही ये राइट है कि वो क्या करे, वो क्या कर सकता है, उनकी फांसी की सजा और उनका जो सज़ा है वो कम करवा सकता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का फांसी का सज़ा या उम्र कैद की सज़ा होता है तो आप कहाँ जाइएगा? आप बाबू राष्ट्रपति के पास जाइएगा। कहाँ जाइएगा? राष्ट्रपति के पास जाइएगा। तब आपको सिर्फ यही है जो क्या कर सकते हैं, आपके फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुना दिया है तो सिर्फ भारत में यही एक नागरिक है, यही एक व्यक्ति है जो क्या करेंगे, आपको फांसी की सज़ा सुना देंगे। तो जब फांसी की सज़ा हो जाती है तो आप भगवान के पास नहीं जाइए, आप किसके पास जाइए? राष्ट्रपति के पास जाइए। वो आर्टिकल 72 के प्रयोग करके आपको क्या कर सकते हैं, आपका जो तकलीफ है उसको निवारण कर सकते हैं। अब देखिए, राज्यपाल के पास भी कुछ शक्ति होती है। राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है कि वो क्या करेंगे, अगर किसी की सज़ा ज़्यादा दे दिया गया है, अगर उसका उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है या कोई ऐसा सज़ा दे दिया गया है जिसको कम करवाना चाहता है वो, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस सज़ा को कम कर सकते। कौन? तो राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ये कार्य कर सकते और कोई भी नहीं। तब हम देखिए यही काम और एक बात और, जब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने सत्ता पे रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल जब कार्यकाल में रहते हैं, तो उन पे किसी प्रकार का मुकदमा नहीं दायर होता। अब कहेगा काहे नहीं दायर होता? हम अभी ने बताएं आपको कि आर्टिकल 72 का और आर्टिकल 72 का प्रयोग करके वो क्या करेंगे, अपनी फांसी की सज़ा या अपना सज़ा माफ़ कर लेंगे। जैसे देखिए, राष्ट्रपति को ऐसा गुनाह कर दिया जिस पे उसको केस हो गया। अब देखिए, केस होने के बाद के राष्ट्रपति को फौजदारी मुकदमा नहीं किया जाता। जब तक राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में रहते हैं तब तक उन पे क्या फौजदारी मुकदमा नहीं होता। अगर वो कोई गुनाह करते तो उनका जो सज़ा होता है उसको उस समय नहीं चलाया जाता। जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तब उनका वो सज़ा सुनाया जाता। अगर वो उसको अभी सुना दिया जाएगा तो एकदम फट्टे माफ़ कर लेगा, आर्टिकल 72 के तहत अपना पूरा सज़ा माफ़ कर लेगा। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 72, इसीलिए देखिए, इसीलिए जब हम आपको आर्टिकल 40 पढ़ाए होंगे ना, आर्टिकल 14 पढ़ाए ने, 14, आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नज़र में सब बराबर है। लेकिन देखिए बाबू, क्या राष्ट्रपति और उपराज्यपाल कानून के नज़र में बराबर है? नहीं, इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? विशेष अधिकार कि चाहे ये किसी को मर्डर भी कर देते हैं, लेकिन जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं, जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे हैं, तब तक वो क्या नहीं करेंगे, जब तक वो क्या नहीं करेंगे, उस पर मुकदमा नहीं होगा। क्या नहीं होगा बाबू? उस पर मुकदमा नहीं होगा।
तो आपको आर्टिकल 72 समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति का जो काम होता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति की किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाता है या उन्हें देश छोड़ के कहीं जाना पड़ता है या कोई ऐसा दिक्कत आ जाता है जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं एक सिंपल सा भाषा में कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है या राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब उस पर उपराष्ट्रपति बैठते हैं। तब क्या उपराष्ट्रपति उस पर बैठते हैं? तब कहिएगा कि सिर्फ उपराष्ट्रपति का यही काम होता है, ये सिर्फ बैठेगा जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा? तो देखिए बाबू, कोई किसी को फोकट में नहीं खिलाता है क्या, उसके लिए आपको काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। और सही भी, किसी का मतलब आप कुछ भी कीजिए नहीं तो कुछ करके खाइए, ये नहीं कि स्वाभिमान भी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी चीज होता है। तो यही उपराष्ट्रपति के पास भी था। वो क्या थे? उपराष्ट्रपति थे कि राष्ट्रपति का सीट रिक्त रहेगा तभी वो बैठ सकते थे। वैसे तो वो क्या थे? कुछ नहीं, वो उनका काम कुछ नहीं था। तब राष्ट्रपति भी सोचे कि हमको कुछ काम उपराष्ट्रपति भी सोचे कि हमको कुछ काम करना चाहिए, और वहाँ के संसद लोग भी, अब जो संविधान बनाए वो भी, कि सिर्फ राष्ट्रपति का काम हम इतना दे देंगे कि अगर राष्ट्रपति ना रहेगा तब उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर हम उपराष्ट्रपति का कार्य इतना दे देते हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब उपराष्ट्रपति बैठेंगे, तब तो ये क्या करेंगे? चुपचाप बैठल बैठल अपना सैलरी लेंगे। इसके लिए इनको कुछ वर्क देना चाहिए। क्या देना चाहिए? वर्क देना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि सभी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में ही उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपना पूरा शासनकाल कंप्लीट करके गए हैं। अब देखिए, तो इसीलिए कहा गया कि देखिए हमारा जो संसद में 3 अंग है। क्या है बाबू? 3 अंग है हमारा संसद में। क्या है? 3 अंग है। एक हो गया लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति संसद के अंग है। क्या है बाबू? राष्ट्रपति संसद के अंग है, ना कि सदस्य हैं। संसद के अंग है तो राष्ट्रपति है। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या बैठते हैं? तो एमपी बैठते हैं ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन 545 और 245 को संभालने के लिए, उनको मॉनिटरी करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उनके लिए एक मॉनिटर रखना बहुत जरूरी था। क्या था? कि ये सब का जो बात सुने और ऐसा रखें जो लड़ाई होने से बचाए। देखते कितना संसद में बोलते बोलते लड़ जाता है। तो इस सब से बचने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, दोनों को संभालने के लिए एक सभापति और उपसभापति और एक अध्यक्ष बनाया गया। एक सभापति, एक उपसभापति और एक अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए, राज्यसभा में सभापति होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं बाबू? सभापति होते हैं। कौन होते हैं? सभापति होते हैं। राज्यसभा में सभापति होते हैं। कौन? ये राज्यसभा में। और लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए, ये जो सभापति हैं वो कौन होंगे? सभापति आपके उपराष्ट्रपति थे। सभापति किसको बैठा बनाया जाता है? उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय, आपका तो कोई कार्य नहीं है, तो आप एक काम कीजिए। आप क्या कीजिए? राज्यसभा में जाकर क्या कीजिए? सभी को क्या कीजिए? थोड़ा मॉनिटर का काम कीजिए। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 1, 2 में, छोटा छोटा हम पढ़ते होंगे, तब आपको मॉनिटर रखा जाता था क्लास में। काहे लगी? कि जब क्लास में अशांति फैले नहीं और टीचर नहीं रहे तो सबको मॉनिटरी करे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या करते हैं? संसद में जब ये राज्यसभा का जब मीटिंग होता है तो राज्यसभा में जब बैठते हैं तो उप सभापति के तौर पे, तो ये सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो जो कहेंगे वही होगा। वो जो कहेंगे वही होगा। देखिए, सभापति और अध्यक्ष का इतना पावर होता है कि अगर वो कह देंगे कि महोदय आप बाहर जाइए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई विभाग का मंत्री क्यों ना हो, वहाँ पे अध्यक्ष सबसे श्रेष्ठ है। वहाँ अध्यक्ष आपको अगर कह देगा कि महोदय आप चुप रहिए, तो आपको चुप रहना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, नहीं सॉरी, आप प्रधानमंत्री हो या कोई और मंत्री हो। तो ये सब अध्यक्ष का पावर होता है। क्या होता है? अध्यक्ष का पावर होता है। जब हम आपको स्पीकर पढ़ाएंगे तो अध्यक्ष के बारे में पूरा बताएंगे। अभी मेरा मेन फोकस है कि उपराष्ट्रपति हमको कंप्लीट करना है। देखिए, तो हमने क्या बताया? लोकसभा में कौन रहते? अध्यक्ष रहते, और राज्यसभा में सभापति रहते। अब कहिएगा, अच्छा आप तो बोले कि इसका 2 काम है ने, अब बोले क्या है? इसका 2 काम है। तो जब
जब राष्ट्रपति का निधन हो जाता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जगह बैठा दिया जाता है, तब इस सभापति का कार्य कौन करता है? तब इस सभापति का कार्य कौन करता है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, तो आइए उस क्वेश्चन का जवाब देते। देखिए, जब सदन में उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़कर राष्ट्रपति के पद ग्रहण करते हैं, और जब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा ना, तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। फिर उसको उपराष्ट्रपति का सैलरी बंद हो जाता है, फिर उसको राष्ट्रपति के जैसा ट्रीट किया जाता है, फिर उसको राष्ट्रपति के जैसे 5 लाख रुपया सालाना दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति को सुरक्षा दिया जाता है, वैसा ही आपका उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनते तो उनको भी दिया जाता है। और आगे तो पहले राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का पद पे उपराष्ट्रपति बैठते हैं, तो क्या उनको राष्ट्रपति जैसा ट्रीट किया जाता है? क्या किया जाता है बाबू? राष्ट्रपति जैसा ट्रीट किया जाता है। तब तो उस स्थान में राज्यसभा का जो सभापति का सीट रिक्त रह जाता है। तब इसीलिए पहले से ही उपसभापति बनाया जाता है। पहले से ही उपसभापति होते हैं। कहाँ? तो आपके राज्यसभा में। राज्यसभा में एक सभापति होते हैं जो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, और एक उपसभापति होते हैं जो क्या करते हैं, जब सभापति राज्यसभा में ना रहे तब उपसभापति क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, एगो सेकेंड मॉनिटर बनाता था, एगो फर्स्ट मॉनिटर बनाता था। अगर फर्स्ट मॉनिटर एब्सेंट है तो सेकेंड मॉनिटर कार्य करता था। तो वैसा ही आपका राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़कर सभापति के, जब वो राष्ट्रपति के पद संभालते थे, तब उस कंडीशन में उपसभापति वहाँ का कार्यभार संभालते थे। अब आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ते, अब हम पूरा समझते हैं कि उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हम पढ़ते। तो उपराष्ट्रपति को हम 63 से लेकर 69 तक पढ़ते। 63 से लेकर 69 तक क्या पढ़ते हम? उपराष्ट्रपति। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। 63 में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का हम पद कर सकते हैं, या हम उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में बताया गया। 64 में बताया गया कि इनको सभापति बनाया जाएगा। 64 में बताया गया कि क्या, इनको सभापति बनाया जाएगा। 65 में क्या, राष्ट्रपति कार्यवाहक होगा। कैसा कार्यवाहक होगा? जब राष्ट्रपति कार्यवाहक कहने का अर्थ क्या होगा? जब जो पुराने वाले जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कार्यवाहक। मतलब राष्ट्रपति का अधूरा कार्य वो कर रहा है। क्या कर रहा? राष्ट्रपति का अधूरा कार्य कर रहा है। तो आर्टिकल 65 में है। आर्टिकल 66 में है निर्वाचन। आर्टिकल 66 में क्या? निर्वाचन। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता बाबू, उसे निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे निर्वाचित किया जाता है। अब देखिए, आपका 63 में निर्वाचन हो गया ना। अब आपका 67 में क्या है? कार्यकाल। 67 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कहने का अर्थ क्या हुआ? उपराष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल कितना होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बाबू? 5 साल का। अब देखिए, कार्यकाल हो गया। अब देखिए 68 में क्या कहा गया? चुनाव। अब चुनाव कैसे? मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए, ये उपराष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, या उपराष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं रहते हैं, तब उसका चुनाव किया जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को कैसे हम निर्वाचित करें, फिर से उपराष्ट्रपति को कब लाएं? तो इसके लिए कोई समय अवधि नहीं दी गई है। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति के लिए समय अवधि दिया गया। क्या दिया गया है बाबू? समय अवधि, कि आपको एकदम इमीडिएटली 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव कर ही लेना है। लेकिन उपराष्ट्रपति अगर उनका डेथ हो जाता है या किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का स्थान खाली रहता है, तब कहा गया है कि आप जल्दी अति शीघ्र क्या कीजिए? उपराष्ट्रपति का चुनाव कीजिए। इसमें कोई सीमा नहीं दिया गया, इसमें कोई समय सीमा नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए, आपका 69 में शपथ है। क्या है? शपथ। मैं भारत का नेता,
मैं भारत का नेता, भारत को बढ़िया से क्या करेंगे, संपन्न बनाएंगे, ऐसे करके शपथ लेता है। और आप जानते हैं कि भारत कितना संपन्न देश है और बिहार उससे भी ज़्यादा संपन्न है। आप जानते हैं ना, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए तो 69 में क्या है, शपथ। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 63 में कहा गया कि अमेरिका के संविधान से लिया गया जो उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के संविधान से लाया गया है। कहाँ, कौन बोल रहा है, 63 में। आपका राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया था, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया बाबू, अमेरिका से। देखिए उसके बाद 64 में कहा गया है सभापति। हमने जो बताया आपको 64 में क्या कहा गया है, सभापति। यानी कि जब राज्यसभा को क्या कौन संचालित करेगी, कौन चलाएगी, तो सभापति। कौन चलाएगा, सभापति। उपराष्ट्रपति सभापति भी होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये कौन कहता है, ये आर्टिकल आपका 64 कहता है। 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे, तो राज्यसभा के क्या होंगे, आपका सभापति होंगे। आर्टिकल 64 बोलता है। 65 बोलता है राष्ट्रपति कार्यवाहक। राष्ट्रपति कैसे कार्यवाहक होंगे, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब उपराष्ट्रपति बैठते हैं और क्या करते हैं, अपना उसका कार्य करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 65 में कहा गया है राष्ट्रपति कैसा होगा, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक होगा। उपराष्ट्रपति कैसा कार्यवाहक होगा, तो ये आपका कार्यवाहक होगा। अब देखिए आर्टिकल 66 कहा गया है निर्वाचन। आर्टिकल 66 क्या कहा गया, निर्वाचन। मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव नहीं किया जाता है, उनको निर्वाचित किया जाता है। आर्टिकल 67 में कहा गया कार्यकाल, कि जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल 68 में कहा गया जब उपराष्ट्रपति किसी कारणवश भारत में ना हो या उनकी मृत्यु हो जाती है तब अब उनका जो चुनाव है जल्द अति शीघ्र किया जाए। आर्टिकल 68 कहता है। आर्टिकल 69 में कहता है शपथ। मतलब क्या, आर्टिकल 69 में शपथ, उपराष्ट्रपति क्या लेंगे, शपथ लेंगे। जय हिंद दोस्तों। आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अनुच्छेद 69 से संसद स्टार्ट करेंगे।